Assalamu alaikum जी. Starting the great day with the great name of Allah Almighty, who is the most beneficent, the most merciful. उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे. My name is Hasan Ishfaq and I'll be instructor for this course right now. और आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे अपने प्रीवियस कंटेंट से. और प्रीवियस कंटेंट में हमने पढ़ी थी मार्केटिंग की कुछ टर्म्स. तो here I'm going to share my screen again. और जिसमें हम बात करेंगे मार्केटिंग की मजीद टर्म्स को. ये क्या ओपन है? ठीक है, ले जी. तो स्क्रीन मैंने कर दी है शेयर. चलें जी. इसमें आ गए हैं जी पार्टिसिपेंट्स. और अब हम इसमें करेंगे व्यू गैलरी टाइप में. बस परफेक्ट हो गया. चलिए, तो सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर जाके सर्च करेंगे मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज. जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने रेज़मज़न यूनिवर्सिटी की 60 मार्केटिंग टर्म्स आ जाएंगी जो इनिशियली आप लोगों को पता होना चाहिए. इसको आपने ओपन कर लेना है. साथ साथ नोट्स बना लें, आपके लिए इजी रहेगा. नोट्स बना लें साथ साथ. मोबाइल पे बना लें, सिस्टम पे, या फिर आप एक काम करें, आप पेपर पेन से लें, मोबाइल पे कर लें. नोट्स पे मोबाइल पे साथ साथ ना टाइप कर लें, इजी रहेगा आपके लिए भी. अच्छा जी, तो सबसे पहले हम अपनी मार्केटिंग की टर्म्स का जो आगाज करेंगे वो हम कुछ सवालों से करेंगे. तो मिस, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज एक्चुअली मार्केटिंग एंड प्रमोशन. बताएं. अपनी टर्म्स में आपने बताना है. लेकिन प्रमोशंस में जब हम प्रमोशन लगाते हैं तो हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लगाते हैं. ठीक है. मार्केटिंग में हम सिर्फ उनको बता देते हैं कि हमारे सर्च करने के इस बार में ये फीचर है. लेकिन प्रमोशन में हम उनको डील दे रहे हैं. ठीक है. ये अगर आप एक बार चेक करेंगे तो बिल्कुल. तो मुझे बताएं कि मार्केटिंग टर्म्स में जो हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, इनमें बायर्स पर्सोना क्या होता है? ऐसी चीजें जो अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज करते हैं. बेशक उसकी नीड उसको ना भी हो, लेकिन फिर भी जब वो कोई डिस्काउंट पे ऑफर वगैरह देता है तो वो उसकी नीड बना देता है कि मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए, फ्यूचर यूज हो. ठीक है. ठीक है. प्लीज लेट मी नो डिफरेंस बिटवीन लीड एंड क्वालिफाइड लीड. क्वालिफाइड लीड. लीड तो ये होती है ना कि अगर हम कोई इंसान हमें इंफॉर्मेशन देता है, अपना नंबर देता है, तो वो हमारी लीड में आता है. हाँ. और अगर वो हमारे टर्म एंड कंडीशन को फिर करके हमें ज्वाइन करता है तो वो क्वालिफाइड है. बिल्कुल परफेक्ट. चलिए जी, मैं अब आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ. मार्केटिंग बेसिकली इज द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन. हम जब भी मार्केटिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज हम करते हैं कि हमने अवेयरनेस देनी होती है मार्केट में. जैसे आपने देखा होगा विंटरलैंड जब आया था तो सबसे पहली अवेयरनेस थी -10 डिग्री सेंटीग्रेड इन लाहौर. क्यों? क्योंकि हमें पहले लोगों को बताना है कि देयर समथिंग कमिंग अप. अगर एक बहुत बड़ी दुकान है, मैं उसके बाहर लिख दूं खाली देयर कमिंग अप, गेस व्हाट, अब आप लोग गुजरोगे और सोचोगे भी नहीं कि क्या आने वाला है. मेरी जाने बला से मुझे क्या लगे. लेकिन अगर वहां पे कोई स्लोगन ऐड हो, जैसे -10 डिग्री सेंटीग्रेड हाई अलर्ट, कमिंग अप, व्हाट्स कमिंग अप, गेस व्हाट, या वहां पर लिखा हो एक रिवाज का स्लोगन था, माँ की आंख सलामत रहे, अगर वहां पे कुछ इस तरह की टर्म लिखी हो तो आप उससे क्या सोचोगे कि यानी क्या आने वाला है. वहां से हमारा माइंड प्रिपेयर होता है कि यार हम इसके ऊपर डिस्कस करें कुछ, क्योंकि हमारे पास कुछ बोलने के लिए है, कुछ सोचने के लिए है, कुछ कंटेंट है. तो बेसिकली मार्केटिंग सबसे पहले अवेयरनेस होती है आपके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके फीचर्स की, उसके जो भी उसके बेनिफिट्स होते हैं उसकी. नेक्स्ट आता है प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन मार्केटिंग के अंदर ही फॉल करता है, इसलिए हम प्रमोशन को कंसीडर करते हैं एज लाइक यू कैन से द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे आप
शायद आपने फोन की एड्स देखी होंगी, अक्सर फोन की एड्स आती है उसमें सिर्फ फीचर्स पहले बताए होते हैं, सबसे पहले फीचर्स आते हैं, सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, सिर्फ आप लोगों को फीचर्स मिलने वाले होते हैं। उस फीचर्स के बाद एक और उनकी ऐड आती है कुछ दिनों के बाद जिसमें उन्होंने प्रमोशन लिखा होता है कि जी आप अगर अभी प्री एडवांस बुकिंग करोगे 40,000 का 30,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहले उन्होंने अवेयरनेस दी, उसके बाद उन्होंने की प्रमोशन। ठीक है, तो हमारी मार्केटिंग में भी इसी तरह से होता है। अब इसकी कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे नॉर्मल रूटीन में कहते हैं कि जी यार मेरे पास 100 लोगों का नंबर आ गया, मेरे पास 50 लोगों का नंबर आ गया, जो मैंने कम ऐड लगाई थी उस ऐड के ऊपर मेरे पास इतने लोगों ने कमेंट किया है, इतने लोगों ने उसको लाइक किया, इतने लोगों ने शेयर किया है। अब हमने हर एक एक टर्म को ना उसका उसके टर्म के साथ डिफाइन किया हुआ है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि हेलो वर्ड है ना, हेलो हम लोग सलाम लेते हैं, हेलो किसी को बुलाने के लिए हम यूज करते हैं। अब इसी की अगर जो दूसरी मैं लैंग्वेज में बात करूँ, पता नहीं शायद फ्रेंच लैंग्वेज है, उसमें बोनजोर कहते हैं। अब वर्ड सेम ही है, मतलब सेम ही है, बस सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है। वैसे ही इन टर्म्स का सिनेरियो तकरीबन सेम ही है, सिर्फ हम इनको टर्म्स के साथ डिफाइन करेंगे। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि लीड, कंटेंट, इन्फोग्राफिक्स, एनालिटिक्स, ब्रांड, बायर्स पर्सोना, कॉल टू एक्शन, कस्टमर जर्नी, केस स्टडी, B2B एंड B2C एंड सो ऑन। तो इस टर्म्स को आपने अब घर से पढ़ के आना है, वैसे मैं ये पढ़ा चुका हुआ था। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं बता देता हूँ, जो थोड़ी सी मतलब कॉमन सी नहीं है, जो मतलब रैंडम सी नॉर्मल है, उनके बारे में पे आप एक दफा स्टडी कर लीजिएगा। इनमें इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज हमारे पास आती है लीड। लीड का मतलब होता है कि आप पीएफटीपी में जब आपने ज्वाइन करना था तो आपने सबसे पहले कमेंट किए, कमेंट करने के बाद आपने उनको अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड की, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना नेम, अपना CNIC। अब आपने अपनी जब डिटेल्स कंपनी को फॉरवर्ड की तो कंपनी ये नहीं कहेगी कि मेरे पास इस फलाने बंदे का ये सारा डेटा आ चुका है। कंपनी कहेगी कि मेरे पास एक लीड आ गई है जिसमें मेरे पास ये सारी चीजें इंक्लोज हैं। अब वो आपको मेच्योर करने की कोशिश करेंगे और आपको कॉल करके कन्वर्ट करेंगे और फिर आपको क्वालिफाइड लीड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं एनालिटिक्स, यानी कि जब भी हम कोई ऐड चलाते हैं उस पर हमें जो भी स्टैट्स आते हैं कि इतने लाइक आ गए, इतने कमेंट आ गए, इतने शेयर हो गए, इतना मुझे बजट आ गया, इतना मुझे रिटर्न आया मेरी ऐड चलाने से, तो वो होते हैं सारे एनालिटिक्स में। ठीक है। इसके बाद बायर्स पर्सोना। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई भी टर्म आपके सामने आए और वो आपको थोड़ी सी मुश्किल लगे, ट्राई टू ब्रेक दैट टर्म। आप जब उसको तोड़ेंगे ना तो आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे बायर का वर्ड तो सबको मतलब पता था, खरीदार है। पर्सोना कैन बी सिमिलर वर्ड विद पर्सनल। ठीक है, पर्सनल का मतलब होता है जात, अपनी जो जात होती है। अब बायर्स पर्सोना का मतलब होता है कि खरीदार की जात क्या है, खरीदार की जात, यानी कि वो क्या सोचता है किसी भी चीज को बाय करने के हवाले से। अब आपने ये बॉल पेन अगर सेल करना है, बॉल पॉइंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे ऑफिस को टारगेट करना है, मुझे स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, मुझे यूनिवर्सिटी लेवल को टारगेट करना है, मुझे स्टेशनरी शॉप को टारगेट करना है, फिर जाके सेल होगा। अब अगर आप यहाँ पे टारगेट कर दें CEOs को, जो कंपनी के फाउंडर्स होंगे, कंपनी के चेयरमैन होंगे, उनका तो ताल्लुक ही नहीं बॉल पॉइंट से ना, उन्होंने जाके खरीदनी है। तो वो हमें सिर्फ देखना ही होता है कि हमें किसको अपनी कंपनी अपनी ऐड दिखानी है। तो बायर्स पर्सोना में हम वो स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है जी इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट बेसिकली होती है दो तरह की। रियल लाइफ में आपको पता होगा, एक रियल लाइफ में होती है, उसको भी मंगनी कहते हैं, ये भी मंगनी है। फर्क बस इतना है कि वो रियल लाइफ की है, उसमें डायरेक्टली शादी होती है, इसमें डायरेक्टली पैसे आते हैं। फर्क बस इतना है। अब आप ये समझ लें कि जब दो फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि जी हाँ जी हमें लड़का पसंद आ गया, लड़की पसंद आ गई, तो मंगनी बात पक्की होगी। इसके बाद वो दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं, वो उसके हालो अहवाल जानता है, वो उसको हालो अहवाल जानता है। आफ्टर सम टाइम अगर कोई ऐसी बात लड़के की पसंद ना आई लड़की को, उसने साथ ही कहना जी खुदा हाफिज, तो मेरे काम के बंदे ही नहीं हो, साथ ही मंगनी खत्म। लेकिन अगर समझ में आ गई तो कोऑर्डिनेशन जारी रहेगी और आफ्टर सम टाइम शादी हो जाएगी। सेम डिटो ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर होता है। हम जब कोई पोस्ट लगाते हैं तो बहुत से लोग उसको देखते हैं, कमेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जी आप हमें स्टैट्स को शेयर करें। अब जब हम कोई भी स्टैट शेयर करते हैं उनके साथ कि जी हमारी ये कोर्सेज हैं, ये फीचर्स हैं, तो जो लोग उसके साथ खुद को रिलेट नहीं कर पाते तो वो लोग वहां से पीछे हट जाते हैं, यानी कि हमारी एंगेजमेंट वहीं पर टूट जाती है, मंगनी वहीं पर खत्म।
लेकिन जो लोग उसको अपने साथ लिंक करते हैं क्या नहीं, देयर समथिंग, मतलब मुझे फील हो रहा है कुछ है, इस बात है, जैसे आप लोगों ने इसको कोरिलेट किया खुद की पर्सनैलिटी के साथ कि मुझे यही सीखना था, मुझे यही इंफॉर्मेशन चाहिए थी इसी पैकेज में। तो इस तरह की टर्म से आगे फर्दर क्या होती है, कन्वर्जन, यानी कि एंगेजमेंट के फौरन बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पैसे निकलवाना, जो हम निकलवाते हैं आवाम से, ठीक है। तो एंगेजमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप मार्केटिंग में होता है कन्वर्जन, रियल लाइफ होती है शादी। तो सिमिलर टर्म्स यहाँ पे मैच होंगी। उसके बाद हमारे पास जो अगली आती है टर्म, डेट इज सेल्स फनल। हम जब इस्लामाबाद जाते हैं या जब हम नारायण का कान जाते हैं, रास्ते में बड़े अच्छे फनल्स आते हैं जो हम लोग मतलब गुजरते हैं। जैसे अब भी हमने यहाँ से जाना हो कलमा चौक, तो रास्ते में वो आते हैं किनाल वाली रोड पे अंडरपास आते हैं। वैसे ही हमारी ऑडियंस के भी अंडरपास बनते हैं। यानी कि मैंने अब डिफाइन करने की जी मुझे मेडिकल की बुक बेचनी है, कोई मेडिकल की बुक है, आप कह लो किसी भी किंगडम एनिमेलिया पे बुक है कोई, तो मुझे वो बेचनी है। अब किंगडम एनिमेलिया की अगर मुझे बुक को बेचना है, उसको सेल करना है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि जी मेरी लोकेशन है जोहर टाउन। जोहर टाउन में अगर टारगेट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, यूएमटी, उसके अलावा यूसीपी भी होगी। अब मुझे इनके देखना है कि इनके कौन कौन से डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले मैं इनके बायो के डिपार्टमेंट को यहाँ पर क्रिएट करूंगा, एड के अंदर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे क्रिएट होते हैं। एड का डिपार्टमेंट क्रिएट होगा, उस डिपार्टमेंट में मैं बताऊंगा कि मुझे किस तरह के एज ग्रुप को टारगेट करना है और किस डिग्री को टारगेट करना है। बायो में डीपीटी भी आता है, बायो में एमबीबीएस भी आ सकता है, बायो में बीडीएस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब जैसे ही मैं वो डिफाइन करूंगा तो मेरा एक फनल क्रिएट होगा। यानी कि ये मेरी एक ऐड है, ये फनल्स क्रिएट हो चुके हैं, मतलब सारे वहां पे मेरे पास बन चुके हैं। जैसे ही मेरी एड फेसबुक में यहाँ से गुजरेगी, तो इस फनल में जितनी आवाम आ रही होगी, जितनी आवाम के पिलर्स इसमें बन रहे होंगे, ईंटें लग रही होंगी, वो सारे के सारे इस एड को अपनी नजरों से गुजरता हुआ देखेंगे क्या ये क्या चीज है। और फिर जिसको वो चीज पसंद आएगी वो ऑटोमेटिकली वहां से उस चीज को बाय कर लेगा। क्या मुझे हाँ यही चीज चाहिए थी तो मैंने इसको देख के बाय कर लिया। बेसिकली फनल्स ऐसे काम करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इसके बाद आती है जी यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। हमें जब भी अपनी लाइफ में मतलब कुछ भी बेचना ना, अपने आप को भी बेचना है, तो हमें यूएसपी चाहिए होती है। आप ये समझ लो कि अगर आप फैमिली में प्रोमिनेंट हो तो अपनी किसी एक क्वालिटी की वजह से, या वो क्वालिटी पॉजिटिव हो सकती है या वो क्वालिटी नेगेटिव हो सकती है। पुप्पो फेमस है क्योंकि पुप्पो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, खाला फेमस है क्योंकि खाला का प्यार बहुत अच्छा है। तो इस तरह से कुछ क्वालिटीज किसी की होती है जो एक को आगे पुश करती है और एक को बैकवर्ड पुश करती है। वैसे ही हमारी कुछ जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की कोई यूएसपी होती है सिर्फ वो ही स्टैंड करती है, दूसरी सब फारिग हो जाती है। इसलिए अक्सर स्टार्टअप्स आते हैं, थोड़ी देर काम करते हैं, उसके बाद सीधा नीचे गिर जाते हैं, मतलब खत्म, दुनिया हस्ती से खत्म यहाँ से। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि अब जैसे आप कह लो कि आपने गारमेंट्स का ब्रांड शुरू करना है। सबसे पहले आप देखोगे क्या मुझे इसकी प्राइस क्या देनी है। अब अगर आप उसकी प्राइस देते हो, फॉर एग्जांपल मार्केट में एक पैंट की प्राइस है, एक जीन्स की पैंट की प्राइस है 2000, आप सेम क्वालिटी पे समहाउ प्राइस लगा देते हो 1400 आफ्टर डिस्काउंट। साथ में आपने कुछ उसकी आइडेंटिटी अपीयरेंस बड़ी बहुत बड़ी रखी हुई है। आप समझ लो कि ये आपने ब्रांड को एक शेप दी हुई है, यहाँ पे आपने पूरे रैंक लगाए हुए हैं और कलर्स, लाइटनिंग और लोगो ऐसे लगे हुए कि बंदा कह रहा है इंटीरियर देख के क्या वाकई में कोई ब्रांड है। वो देखता है, वो देखते साथ ही आपका वो प्रोडक्ट करेगा बाय। फीचर्स इसमें क्या निकली, यूएसपी क्या निकली, एम्बियंस, क्वालिटी और प्राइस। आपकी प्राइस मार्केट से कम थी, क्वालिटी सिमिलर थी, एम्बियंस आपकी स्ट्रांग थी, क्योंकि एम्बियंस बहुत मैटर करती है। मुझे किसी जगह से लेना है, मैंने किसी को रेफर कर दिया वहां पे चले जाओ। अब वहां पे अगर लंडे बाजार वाली हालत हुई मैं तो जलील हो गया, लेकिन वहां पर अगर कोई गुची टाइप की अपीयरेंस हुई तो मेरी तो बल्ले 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 हो गया, यार क्या बात है, कहाँ से शॉपिंग की है। तो हमारा जब कहीं पे भी कुछ भी कोई कंटेंट आता है तो उसके साथ एक यूएसपी का होना मैंडेटरी होता है। जो ब्रांड्स बन जाते हैं उनकी यूएसपी होती है वर्ड ऑफ माउथ। आप यहाँ से सीख के जाते हो, आपको अच्छा लगता है कोर्स, आपको समझ में आता है, आप आगे इसको स्प्रेड करोगे कि मैंने यहाँ से ही सीखा, मुझे ये सब चीजें समझ में आ गई हैं, तुम भी अगर सीखना चाहते हो तो यहाँ से ही कोर्स कर लो। अब वो वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होगा और ये यूएसपी की तरफ कन्वर्ट होगा। फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लोगों को खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज यूएसपी। इसके बाद आता है जी कैंपेन, तो मैं आप लोगों को ऐड भी दिखाऊंगा, ये मार्केटिंग, इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग।
हर एक आप लोगों ने जो सदियों से चलती आ रही है ना, जो सबसे कदीम तरीन मार्केटिंग है वो है इनबाउंड मार्केटिंग। द मोस्ट ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मार्केटिंग इज इनबाउंड मार्केटिंग। और जो मतलब अभी मतलब कुछ अर्सा पहले ही शुरू हुई है ना, वो है आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग होती है कि हम जो पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, फ्लेक्स, बिलबोर्ड्स, इनके थ्रू जो मार्केटिंग करते हैं, वो उससे अपना फोन नंबर दे देते हैं हम, तो वो हमसे फिर कॉल करके कस्टमर खुद राब्ता करता है। अब इसमें टर्म को अंडरस्टैंड करना है, ये कस्टमर के लिए टर्म यूज होती है। इन का मतलब होता है अंदर आना, आउट का मतलब होता है बाहर जाना। अगर कस्टमर खुद कॉल कर रहा है कंपनी में, यानी कि उसकी कॉल इन हो रही है कंपनी में, देन इट मींस कि आपने ब्रोशर्स के थ्रू मार्केटिंग की थी, उसने आपका नंबर किसी ब्रोशर या किसी फ्लायर के थ्रू देखा है, अब वो खुद आपको अप्रोच कर रहा है। और आपको अप्रोच करने से वो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है कि मुझे फलानी 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 चीज की इंफॉर्मेशन दे दे। तो ये होती है इनबाउंड मार्केटिंग कि जिसमें कस्टमर खुद आता है। अब अगर कंपनी आपको कॉल करे, यानी कि कंपनी से कॉल कस्टमर को जाए, कंपनी से बाहर कॉल जाए, तो इसका मतलब होता है कि आउट कॉल जा रही है। तो जब आउटबाउंड कॉल जाती है, यानी कि कस्टमर को खुद कॉल जाती है कि जी आपने यहाँ पर हमें अपना नंबर शेयर किया था, आप काइंडली बताएं कि क्या आप ये कोर्स करना चाहते हैं, तो वो वाली इंफॉर्मेशन पे हम उसको कंसीडर करते हैं एज एन आउटबाउंड मार्केटिंग। ठीक। इसके बाद हमारे पास अगली जो टर्म आती है, दैट इज ओमनी चैनल मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। हमेशा एक बात याद रखिएगा, कंटेंट इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक मिनट है बस। सबसे तो काम जो है अपने दफ्तर से दिया हुआ है, काफी काम है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कंटेंट की। कंटेंट इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अगर आप उसी इंफॉर्मेशन को लिख लोगे ना, तो दैट इज कंटेंट राइटिंग। अगर आप उसी इंफॉर्मेशन को इनक्लोज करते हो मोबाइल फोन में, कैमरे में, इट इज वीडियो कंटेंट क्रिएशन। साल के तौर पे आपको कायदे आजम की बड़ी याद आ रही, आपने कायदे आजम के बारे में बड़ा सोचा। अब आपने सोचने के बाद अगर उसके इमेजिनेशन थॉट्स को, अपनी इमेजिनेशन थॉट्स को पेपर पे अगर आपने लिख दिया, खुद से लिखा, उसमें कीवर्ड्स भी ऐड होंगे, सो दैट इज कंटेंट राइटिंग, कि आपने कंटेंट क्रिएट किया, उसको लिख लिया। लेकिन आप कहते हैं मुझे लिखने का ना, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से लिखने की बजाय ना हमें इसको किसी वीडियो में इनक्लोज करना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए। अब पकड़ लिया आपने चार अपने दोस्तों को, आप मैदान में चले वीडियो बनाते हैं। अब आप वीडियो अगर उनसे बना रहे हो तो दैट इज कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि आप कंटेंट को क्रिएट कर रहे हो रियल लाइफ में वीडियो के अंदर, तो दैट इज कंटेंट क्रिएशन। और अगर आप इसी कंटेंट के ऊपर मार्केट कर दो, यानी कि इसी कंटेंट को आगे शेयर करना शुरू कर दो कि भाई इसमें कुछ बेच तो रहे नहीं हो आप, इसमें तो सिर्फ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि हाउ वाज द जर्नी ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अगर आप उसको इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है। इसके बाद आती है ऑमनी चैनल मार्केटिंग, जो कि लास्ट मार्केटिंग की टर्म होगी हमारे प्रीवियस टर्म्स में से। ऑमनी चैनल मार्केटिंग को हम कंसीडर करते हैं कि आप ये समझ लो, अगर मिसाल के तौर पे पीएफटीपी का पेज खाली फेसबुक पे अवेलेबल होता और कहीं पर अवेलेबल ना होता, पीएफटीपी की लोकेशन भी क्लियर ना होती कि कहाँ पर है, और फीस यही होती, और पेज के ऊपर लाइक्स होते कोई तकरीबन 3-4 हज़ार तक के, आपके लिए मुश्किल होना था पीएफटीपी पर ट्रस्ट करते वक्त, क्योंकि आपको ना लोकेशन पता है, ना आपने कहीं किसी और चैनल के ऊपर पीएफटीपी को देखा है, ना किसी से उतना सुना। अब आपने पे भी ज्यादा अमाउंट करनी है, हाउ यू गोना ट्रस्ट ऑन पीएफटीपी। ठीक है। लेकिन अब इमेजिन करें कि पीएफटीपी की जो कि रियलिटी है, पीएफटीपी की वेबसाइट है, पीएफटीपी की लोकेशन है, पीएफटीपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लाखों में इसके लाइव सब्सक्राइबर्स हैं और लाखों करोड़ों में इसकी ऑडियंस रीच है। तो फिर आप इस पे ट्रस्ट कितना करोगे? पहले से 50 से 100 गुना ज्यादा करोगे,
क्योंकि अब आपको पता है कि मैं हर चीज से पहले जस्टिफाई वेरीफाई करूंगी, वेरीफाई करने के बाद आई एम गोना पे फॉर दैट, तभी आप लोगों ने पे किया। तो जब कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे जाता है तो क्या होता है, उसका जो ट्रस्ट होता है और इंटरेस्ट होता है वो दोनों उसके भरते हैं। एक ट्रस्ट और दूसरा इंटरेस्ट, इत्तेमाद और यकीन, दोनों उसके भर जाते हैं। जब उसकी दोनों चीजें भरती हैं तो वो फिर अपने प्रोडक्ट को बाय करता है और फिर आप उन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वापस से मार्केटिंग करते हैं और उसको इंगेज करते हैं। सो दैट इज ओमनी चैनल मार्केटिंग, जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को कैप्चर करते हैं कि भाई हम यहाँ पर भी अवेलेबल है, हम यहाँ पर भी अवेलेबल है, हम यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर मैं इसकी अंग्रेजी में बात करूं, सो इट रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग दैट अ कंपनी यूजेस टू इंश्योर दैट अ कस्टमर हैज अ कंसिस्टेंट ब्रांड एक्सपीरियंस, कि उसका ब्रांड एक्सपीरियंस टूटे नहीं। वो आज अगर फेसबुक पे है तो कल उसको इंस्टा पे भी नजर आए पीएफटीपी, उसको 3 दिन बाद उसको यूट्यूब पे भी नजर आए, उसको गूगल पर भी नजर आए, उसको चलते फिरते लोकेशन भी नजर आए कि हाँ यही वो दादा जिसको मैंने देखा था, तो वो भी बंदे का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? अभी तक सब क्लियर है? कहीं पे कुछ भी कोई भी सवाल आप लोगों को आए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग तो वैसे तजर्बाकार हैं, लेकिन एक चीज जो हमेशा होती है, इस एज में जाके भी आती है, वो ये कि सवाल पूछने वाला बेवकूफ नहीं होता, सवाल ना पूछने वाला बेवकूफ होता है। तो ये ना हो कि अभी आप लोग कोई डाउट हो आप लोग ना पूछें और आफ्टर सम टाइम वही सवाल कोई आपसे पूछ ले। वो मैंने एक मेडिकल की मीम देखी थी, तो एक स्टूडेंट था, वो डॉक्टर था, उसने एक चैप्टर मिस किया था मेडिकल में और ऑपरेशन कर रहा था। ऑपरेशन करते वक्त उसी केस का एक ऑपरेशन उसके सामने आ गया और वो वहां भी बुक खोल के सिर्फ खड़ा हुआ है और वो साथ में ऑपरेशन कर रहे हैं। तो वो चीज का फायदा ही नहीं होता, अगले की जान के साथ खेलने वाला सिनेरियो होता है। तो आप उसको बस माइंड में रखो कि आप लोगों को कोई भी कुछ भी डाउट है, डू आस्क मी ओपनली, ठीक है? चले अब हम आते हैं अपनी अगली टर्म्स पे, जिसमें आता है लैंडिंग पेज। सबसे पहला लैंडिंग पेज का मतलब होता है कि जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, उसका जो फर्स्ट स्टैटिक पेज होता है ना, दैट इज लैंडिंग पेज। मैंने ओपन किया, मैंने लिखा पीएफटीपी, पीएफटीपी लिखते साथ ही जो पहला पेज मेरे सामने आएगा ना, वो ही मेरे सामने लैंडिंग पेज होगा, जहां पर मैं लैंड किया हूं। जैसे अब लाहौर है ना, लाहौर में, सॉरी पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान में कई एयरपोर्ट्स हैं, लाहौर का है, कराची का है, इस्लामाबाद का है और भी है। तो अब अगर कोई लाहौर के फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पे उतरता है, तो वो लाहौर के एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है तो पाकिस्तान, लेकिन लाहौर का एयरपोर्ट आ गया। वैसे ही हम जब भी बीइंग अ कस्टमर किसी भी वेबसाइट पे लैंड करते हैं, तो उसका एक पहला स्टैटिक पेज होता है। जैसे मैंने मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज लिखा, लिखते साथ ही मेरे सामने ये वाला पेज आ गया। तो मेरे लिए करंटली लैंडिंग पेज क्या है? ये, जहां पे मैं लैंड हुआ हूं। अगर इसकी कोई और वेबसाइट ओपन होती तो मैं वहां पे लैंड करता, तो मेरे लिए लैंडिंग पेज कौन सा होता? वो वाला होता, ठीक है? इसके बाद आता है चैटबॉट। चैटबॉट लकीली आप लोगों के सामने ही है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? एजेंट ऑफलाइन। अब हम जब अपनी कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो हम उसमें एक एआई बोट अटैच करते हैं। एआई बोट का मतलब होता है कि हम तो हर 24 घंटे रिप्लाई नहीं कर सकते ना, तो हमें एक ऐसा आर्टिफिशियल बोट देना पड़ता है जो हमारी जगह वहां पर उस बंदे को रिप्लाई करे, उस बंदे को वहां पे रिस्पॉन्ड करे। और उस हवाले से हम जो एक चैटबॉट लगाते हैं, उस मतलब जो एक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम कोई भी बोट लगाते हैं, उसको हम कहते हैं चैटबॉट, ठीक है? इसके बाद आता है कीवर्ड। कीवर्ड एक इंपॉर्टेंट टर्म है। कीवर्ड का मतलब होता है कि एक शॉर्ट सा एक वर्ड होता है जो आपकी पूरे के पूरे कंटेंट को उठा देता है। जैसे मैं बंदा बड़ा फारिग सा हूँ, लेकिन मेरे में क्वालिटी ये है कि जी मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ, इमेजिन। अब मैं, अगर मेरी एक ये क्वालिटी है, मुमकिन है कि लोग मेरी इस क्वालिटी की वजह से मुझे हर जगह अपने साथ रखते हैं, बाकी किसी की वजह से भी नहीं रखना चाहते हैं। एक ग्रुप होता है, ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो ग्रुप मेंटेन होता है, वो ग्रुप बना हुआ होता है। कि एक ऐसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, दो होती है मैक्सिमम पर्सनैलिटी, कि जिसकी वजह से सारे आपस में इकट्ठे होते हैं। एक या दो बंदे निकलते हैं तो ग्रुप डिवाइड होना शुरू हो जाता है। वैसे ही हमारे पास एक कंटेंट होता है, कंटेंट में भी हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिसकी बेस पे हमारा पूरा कंटेंट, पूरा सेंटेंस अलाइन होता है। जैसे
Digital marketing is a good course. It provides you the knowledge to get to know about how to do marketing. अब एक ये वाला कंटेंट है, ये कंटेंट बड़ा अजीब सा है, मतलब एक वो नहीं है कि बंदा इसको कहे कि हाँ मुझे समझ में आ रही है. अगर मैं बात करूं जी, डिजिटल मार्केटिंग इज अ कोर्स दैट ऑफर्स फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग. इट हेल्प्स यू टू अर्न एट योर ओन होम. यू कैन इजीली गेट फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज एंड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस इन लाहौर. ठीक है, अब इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस इन लाहौर. कोई यही सर्च करता है ना, हम भी अगर होंगे तो हम यही सर्च करते हैं. हम ये तो नहीं सर्च करते कि डिजिटल मार्केटिंग खाली, हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करेंगे या फ्री कोर्स या फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग्स इन लाहौर. हम इस तरह के वर्ड सर्च करेंगे और जब हमारे ये वाले वर्ड्स हमारे सेंटेंस में ऐड होते हैं तो वो हमें रैंक करवाते हैं. ठीक है, सो दैट इज कीवर्ड. लेकिन खैर ये आप लोगों की मार्केटिंग में इतना ज्यादा ऐड नहीं करेगा, कंटेंट राइटिंग में ये आपको हेल्प करेगा कीवर्ड. बाउंस रेट. बाउंस रेट इज जस्ट सिमिलर कि कोई आपके पास आता है, उसको आपके वेबसाइट की आपकी सोशल अपीयरेंस पसंद ना आई और वो वहां से फौरन से निकल गया, तो बाउंस रेट हायर था. जैसे हमने कोई बॉल फेंकी, वो बॉल कितनी स्पीड में उछलती है, तो जितनी ज्यादा उसकी हायर रेट होगा उतना नेगेटिव रिस्पॉन्स आपके पास आएगा. ठीक है, इसके बाद आता है क्लिक थ्रू रेट. 10 लोगों ने आपने 10 लोगों को ऐड दिखाई, 10 में से 5 लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया, तो 50% क्लिक थ्रू रेट था. क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है कि कितने परसेंट लोग आपकी ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल आपकी ऐड पे क्लिक करके आगे आगे पहुंच रहे हैं, मतलब प्रोसीड कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट. ठीक है, CTR, ये बाउंस रेट CTR. नहीं, ये तो मार्केटिंग में, मतलब यूट्यूब में भी आता है और उसमें भी आता है, फेसबुक में भी आता है. क्लिक थ्रू रेट दोनों में ही आता है. नहीं, ये दोनों में ही आता है CTR, क्योंकि इसमें बेसिकली हम जब भी कोई ऐड दिखाते हैं ना, क्योंकि हमें उसमें रेवेन्यू आता है यूट्यूब में, तो हमारी ऐड देख के कितनी परसेंट आवाम उस पर क्लिक करके आगे पहुंचती है, तो हमें उसका CTR आता है. ये आता है 6, 5, 4 इतना ही आता है. तो अगर ज्यादा हो ऐड के ऊपर तो रेवेन्यू भी ज्यादा आता है. इसके बाद आता है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ये फाड़ गई आपकी काफी चीजें है. यूजर एक्सपीरियंस. यूजर एक्सपीरियंस एक होता है UI और एक होता है UX. UX का मतलब होता है जी, UI UX का मतलब आप ये समझ लें कि आप कोई भी चीज बनाते हो ना, तो आप पहले उसका इंटरफेस बनाते हो. इंटरफेस बनाने के बाद आप आगे उसको सेल करते हो, तो कस्टमर उसको बाय करता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है. जैसे कि आप जाते हो किसी ब्रांड पे, आपने कोई सूट बाय करना है. सूट बाय करने के लिए सबसे पहले आप उसका डिजाइन देखोगे. अब वो जो डिजाइन आप देख रहे हो वो एक इंटरफेस डिजाइन हुआ है, एक इंटरफेस बना हुआ है कि यहाँ पर इतने फ्लावर्स होने चाहिए, यहाँ पर ये वाले पैच लगने चाहिए, दामन ऐसा होगा तो घेरा ऐसा होना चाहिए. अब वो जितने भी वहां पर पैचेस लगे हुए हैं, स्ट्रिप्स जितनी भी लगी हुई हैं, आप उसको देखोगे कि क्या वो सही लगी हुई है कि नहीं लगी हुई. सबसे पहले आप उसको एक इंटरफेस डिजाइन करोगे अपने माइंड में, उसके बाद आप उसकी स्टिचिंग को अपने माइंड में डिजाइन करोगे कि यार इस तरह की स्टिचिंग इसकी अच्छी लगेगी. अब उसको आप बाय करते हो, बाय करने के बाद उसको आप यूज करते हो सूट को. अब यूज करने के बाद अगर आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो और आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, सो दैट विल बी यूजर एक्सपीरियंस. आपने एक चीज को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था, दैट इज यूजर एक्सपीरियंस. और यूजर इंटरफेस क्या था कि जो एक प्रोफेशनल ने एक ले मैन को दिखाने के लिए एक शेप बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया. जैसे आप लोगों ने जो PFTP की एड देखी, वो जो ग्राफिक्स बनाए थे वो यूजर इंटरफेस था जो आप लोगों को दिखाया गया. उसके बाद आप लोगों ने देखा तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों ने यहाँ पे गेन करना शुरू कर दिया है. ठीक है, इसके बाद आता है लीड मैग्नेट और क्लिक बेट. ये दो बड़े मजे की चीजें होती हैं. हाँ, आप लोगों ने लीड मैग्नेट की मैं बात करूं तो लीड मैग्नेट में कुछ इस तरह की चीजें होती है कि आप कोई भी चीज बेचते हो ना, तो उसके साथ कोई एक ऐसा वर्ड लगाते हो जिससे आवाम पागल हो जाती है. बाकी ब्रांड्स की भी सेल लगती है, फायर की सेल एक ऐसी वाहिद सेल होती है जिसपे आवाम का रश भरा पड़ा होता है. जैसे 50% ऑफ होता है तो गुत्थम गुत्ता हो जाता है कि ये तू आ गया बताते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी सेल में वो बात है, वो कॉस्ट में उसकी बात है. तो हम जब कुछ भी बेचते हैं ना, कोई भी चीज बेचनी हो,
अगर आप उसके साथ कोई एक ऐसी टर्म लगा दो, चाहे फ्री की लगा दो, चाहे डिस्काउंट की लगा दो, चाहे बाय वन गेट वन फ्री की लगा दो, कोई एक ऐसी टर्म लगा दो जिसको अवाम देख के कहे यार मैं एक दफा विजिट तो करूं, तो वो चीज होती है मैग्नेट। और हम किसको मैग्नेट कर रहे हैं? अपनी लीड को। सो दैट इज लीड मैग्नेट। ठीक है। इसकी बात है क्लिक बेट। ये बड़ी मजे की चीज है। आप लोगों ने YouTube पे कभी सर्च किया हो कि जी हाउ टू अर्न ऑनलाइन, तो आप लोगों ने देखा होगा बड़े से थंबनेल्स आते हैं कि अगर आप भी घर बैठे नहीं, घर बैठे 1 घंटे में $200 कमाना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को देखो, तुम्हारी जिंदगी शायद इसी वीडियो से बदल जाए। या उसके अलावा आपको कंटेंट ये वाला आ सकता है कि कोई ड्रामा चला है और इस बंदे को मैंने अपने 16 बैच में मारा है। कोई ड्रामा चला है और ड्रामे में दानिश तैमूर की कोई थंबनेल लगा हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी इंतहाई अफसोसनाक खबर, दानिश तैमूर इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, पूरी आवाम पागलों की तरह रोना शुरू हो गई। और आप कहते हैं यार ये कब हुआ है? उस पर व्यूज देखोगे तो 2 लाख 3 लाख व्यूज तो कंफर्म हो गए कम से कम। आप जैसे ही उसको ओपन करोगे आपने कहना यार ये कब हुआ, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ओपन करोगे तो उसमें वो ये कहेगा जी दीवानगी ड्रामे में दानिश तैमूर को गोली लगी और वो दुनिया फानी से रुखसत हो गया, लोग सिनेमा से रोते हुए बाहर निकले। अब अगर वो बंदा आपके सामने होता ना तो आपने जूती उतार के उसके मुंह में मारनी कि मरे तुमने क्या जलालत दिखाई, चंगा भला मेरा टाइम था, तुमने क्या हरकत की है। तो ये होते हैं कुछ क्लिक बेट्स। अब अक्सर आप लोगों ने शायद फेसबुक पे भी देखा हो, लोगों ये जो है ना बोल न्यूज या जियो न्यूज या फिर समा न्यूज ये करते हैं। ये क्या हरकत करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जी पाकिस्तान के जाने माने गुलकार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी जिस्म की एक हड्डी टूट गई, न जाने ऐसा क्या हुआ, जानिए इसी ब्लॉग में। अब आप कहते हो अब उसकी पिक्चर लगाई होगी हॉस्पिटल वाली और फेस ब्लर कर दिया होगा और टांग उसकी ऐसी उठी होगी जिससे बैंडेज लगी होगी। अब वो क्या है? वो भी क्लिक बेट है। या अगले बंदे को तजस्सुस हो रहा है कि यार ये कौन है, ये किसकी बात हो रही है, एक दफा क्लिक करके देखने। वैसे ही जैसे अब विंटरलैंड ने मार्केटिंग की थी -10 डिग्री सेंटीग्रेड इन लाहौर, हमें तजस्सुस हो रहा था वो क्या है। सो वो क्लिक बेट था। हाई अलर्ट, ऊपर गवर्नमेंट के लोगोस लग गए, नीचे हाई अलर्ट आ गए रेड कलर में, सिंबल आ रहे हैं और धन 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 वो साउंड चलते हैं उनकी। वही साउंड शहर में साथ में लिखती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड इन लाहौर। ऊपर से सर्दियां आने वाली थी, वो गर्मियां थी। तो बंदे को होता है गर्मियों में कहाँ से ठंड, पागल हो गए ये लोग। तो वो एक सिनेरियो बिल्ड हुआ माइंड में, डिस्कशन के सिनेरियोस बिल्ड हुए। उसके बाद अब इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स होती हैं कि आप किसी को अपनी तरफ बुलाने के लिए जो टेक्निक्स लगाते हो, कोई भी ट्रिक लगाते हो, वो बहुत वाहियात से ट्रिक होती है। वो यही होती है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप कोर्स करते हो, आप घर गए, आपने यूट्यूब पर चैनल बनाया, कैनवा सीख लिया, कैनवा में आप ग्राफिक्स बनाते हो कि जी मार्केटिंग का मुफ्त कोर्स करना है तो आज ही वीडियो देख लो, शायद 20 मिनट में तुम पूरा का पूरा मार्केटिंग का कोर्स सीख जाओ। अभी जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखना, आप वीडियो चलाओगे तो आप पूरा शायद इसको सिखा भी दो। तो अब वो क्या है? वो भी क्लिक बेट है कि हमें कुछ ऐसी चीजें दिखानी पड़ती है। ठीक है। अब इसके ऊपर या नॉर्मली जो भी एक ऑडियंस का रिस्पॉन्स आता है, फीडबैक आता है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं एज ए सोशल प्रूफ। फीडबैक इज नोन एज सोशल प्रूफ। ठीक है। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही? पक्की बात है। मेरा ना बैच फोर्ड के साथ एक्सपीरियंस रहा है, मैं खवातीनों को खड़ा कर देता हूँ अगर वो क्लास में होती है तो। इसलिए चले, इसके बाद आता है जी SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO में अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करूं तो सर्च इंजन्स होते हैं, जैसे गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये होते हैं सर्च इंजन्स। यानी कि जहां पर हम अपने कंटेंट को सर्च करते हैं, अगर वहां पे जिस कंटेंट को हमने सर्च करना है उस कंटेंट को अगर हम ऑप्टिमाइज कर दें, यानी कि अच्छे से उसको लिखें, उसमें कीवर्ड अच्छे से ऐड करें, तो हमारा कंटेंट हो गया ऑप्टिमाइज, एंड दैट इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, the process of using keywords and other technical strategies to increase the likelihood that a certain web page will show on listed web page और जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स होंगे वहां पर। क्यों? क्योंकि आप समझ लो कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी बन गए हो, आप लोगों ने बहुत बड़ी कंपनी बना ली है, लोग आप लोगों की कंपनी है जी गारमेंट्स की है मिसाल के तौर पे। अब आप चाहते हो कि आपकी आवाम बिना मार्केटिंग के भी आपको ढूंढे तो आप मिल जाओ, पहले नंबर पे आप हो। तो गूगल पर लिखे बेस्ट गारमेंट स्टोर इन लाहौर, तो आप ही नंबर 1 पे आओ, कोई और ना आए।
उसके लिए आप क्या करते हो, आप ये जो सर्च प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वहां पर अपने कंटेंट के अंदर क्वालिटीज ऐड करते हो कि यार इस तरह के वर्ड्स को ऐड करो जो लोग ज्यादातर सर्च करते हैं। जब आप वो वर्ड्स लिखते हो उसमें, तो गूगल फिर क्या करते हैं, गूगल देखते हैं यार ये कंटेंट कितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, आप कौन मतलब मैं उस कंटेंट को पढ़ के खुद के साथ कितना रिलेट कर पा रहा हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि यार कंटेंट मजे का है कि नहीं है। अगर मुझे समझ में आ रहा है देन दैट इज गुड फॉर मी, तो फिर मेरा कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता रैंक करेगा, एंड दैट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद आता है जी ब्लॉग एंड व्लॉग। ब्लॉग होता है जी, ब्लॉग वर्ड निकला है वेबसाइट लॉग से, यानी कि अगर मैं कुछ भी कंटेंट सोचता हूँ, उस कंटेंट को अगर मैंने रिटन फॉर्म में इनक्लोज कर दिया पेपर की बजाय किसी वेबसाइट के ऊपर, तो वो हो जाएगा ब्लॉग। मैं रेस्टोरेंट में गया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरा एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहा है तो मैं उसकी पिक्चर लूंगा फूड की, उस रेस्टोरेंट के एम्बियंस की पिक्चर लूंगा, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, फेसबुक पे लगाऊंगा, साथ में भर चढ़ के अपना रिव्यू लगा दूंगा कि जी हाउ वाज माय एक्सपीरियंस विद दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। अब जो मैं वहां पर अपना एक्सपीरियंस लगा रहा हूँ, सो वो क्या होगी, वो ब्लॉगिंग होगी, क्योंकि मैं पिक्चर्स के थ्रू वेबसाइट पे और डिफरेंट जगह पे अपना कंटेंट अटैच कर रहा हूँ, जिससे कस्टमर मेरे साथ इंगेज हो रहा है। लेकिन अगर मैं निकालूं बाहर मोबाइल और साथ ही वीडियो शुरू कर दूं, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है इशफाक और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी जगह के बारे में जिसके सुनते साथ ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की अंदरून लाहौर में कि जिससे आप 200 में वो तमाम चीज बाय कर सकते हो, हर वो चीज बाय कर सकते हो कि जिसको बाय करने की आपकी ख्वाहिश रही है। तो अभी हम चलते हैं उस जगह पर, देखते हैं कि वहां पे ऐसी क्या क्या चीजें मौजूद पड़ी हुई है। तो हम बात करेंगे इसकी 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 फलाना फलाना फलाना, और हो गया मैं शुरू। अब ये था एक मेरा ब्लॉग। दूसरा होता है कि जी अस्सलाम वालेकुम, आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना कुछ किया जाए, तो आज सारा दिन मैं फारिग था तो मैंने कहा कि चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं, घर में गाने सुने, ये किया वो किया। अब ये भी मैं कंटेंट को वीडियो में इनक्लोज कर रहा हूँ, सो दैट इज व्लॉगिंग, जो आप डकी भाई की, जुल्कनैन की, माँ सब्द वगैरह की देखते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है। अच्छा। क्योंकि इससे पहले लड़की का अगर बैकग्राउंड देखा जाए हम्म,